बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही लौकी की सब्ज़ी लाई हूँ, या दही लौकी का आप रायता भी समझ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटा लहसुन डालेंगे। 5 मैंने जवे लिए थे, उसको बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, और नमक है 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मसाले डालते ही सिर्फ 1 सेकंड इसको फ्राई करेंगे और फ़ौरन हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसमें ऑयल नहीं है, ऑयल को हम तड़का देते हुए डालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फ्राई करते रहेंगे पानी की मदद से। जिन डिशों में आप ऑयल कम यूज़ करते हैं उसमें पानी की मदद से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा सा ये मसाले को भून लेंगे हम, बार बार पानी डाल के। तकरीबन 4-5 बार पानी डाला और मसाले को अच्छा सा भून लिया है। जब मसाला अच्छा भुन जाएगा फिर हम इसमें आधा किलो हमने लौकी का इस्तेमाल किया है, छोटे क्यूब्स काट के। और जितनी फ्रेश लौकी होती है उतनी ही ये बहुत टेस्टी डिश बनती है। मसाले को मिक्स करके इसको ढक दिया लौकी के गल जाने तक। तो 5 से 6 मिनट के अंदर ही लौकी, ये देखें, इस पोजीशन पे आ गई है। लेकिन लौकी ने भी अपना पानी छोड़ा था। तो सब्ज़ी कोई भी हो बिना पानी के पकाएं तो वैसे भी सब्ज़ी जो है अपना पानी भी जो है वो छोड़ती है, तो उसमें आराम से गल जाती है। अब ये अच्छे से गल भी चुकी है क्योंकि एक तो ये फ्रेश भी बहुत थी, और जो मोटे मोटे टुकड़े हैं उसको आप स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें। अच्छी सी सॉफ्ट है क्योंकि एक तो फ्रेश थी, तो जल्दी से ही ये 5 से 6 मिनट के अंदर ये गल गई मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना, और हरी मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून के जितने, बस। मतलब एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दिया है क्योंकि ये रायता है और ये गर्मियों में ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लाइट लाइट सी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत नहीं होती। तब ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको डिश में हम डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाए। फिर उसके बाद हमने 400 ग्राम के जितना हमने दही लिया है उसको अच्छे से फेंट लिया है, और फेंटने के बाद फिर हम इसमें दही डाल देंगे। पानी मैंने इस दही में नहीं मिलाया है। अगर आपका दही जो है इससे ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी में आके वो थोड़ा खुद ही थोड़ा पतला हो जाएगा। इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा आपने इसमें इस तरह चमचा चलाना है। एक कद्दूकश करके भी लौकी का रायता बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें हमने कश्मीरी मिर्च या फिर अगर आपके पास पेपरिका है तो वो 1 टीस्पून के जितना इस पर ऊपर से छिड़क दें। ये सिर्फ गार्निश के लिए, अगर आप चाहें छिड़कना छिड़क दें, लेकिन अच्छा लगता है डिश आउट क्योंकि मिर्चें तो होती नहीं है इसमें। अब 5 टेबल स्पून के जितना हमने ऑयल लिया। ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, और तलहार मिर्च डालेंगे 5 से 6। और ये ज़ीरा जो है वो शाह ज़ीरा है, काला वाला ज़ीरा। हल्का सा ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए और मिर्चों का कलर भी, और खुशबू भी अच्छी से आने लगेगी, तो फिर ये तड़का रेडी है। अब इस पर हम दही पे ये इस तरह डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तेल और भी कम डाल सकते हैं। इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश करते हैं, और हल्का सा आपने किसी भी फोक की मदद से हल्का सा आपने ऑयल को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है ताकि थोड़ा सा जो हमने तड़का लगाया है वो नीचे की तरफ चला जाए, थोड़ा दही में मिक्स हो जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह कर दें। तो
बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है गर्मियों के हवाले से। अगर आप इसको राइस के साथ खाएं, वैसे तो अगर आप ये बनाएंगे तो बच्चे तो यूं ही बॉल में डाल के स्पून से खा लेते हैं, ये इतना ज़बरदस्त लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।